अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में उन्होंने Z1 की, Z2 की, Z3 की कीमत उन्होंने खुद वैल्यू दी है हमें, और हमें कहा है कि आपने Z1 और Z3 का कंजुगेट लेकर Z2 पे डिवाइड करना है, और उसका जो आंसर है अगर वो A जमा योटा B, यानी कि उसका जो आंसर, इसको हल करने के बाद आपका जो आंसर है उसको आपने इस फॉर्म में भी निकालना है। पहले तो हम हल करेंगे ना, देखेंगे इस फॉर्म में हो सकता है हो, अगर इस फॉर्म में ना हो तो फिर हम उसको थोड़ा सा और हल करेंगे और इस फॉर्म में आंसर निकालें, क्योंकि ये शर्त भी आपने पूरी करनी है। बाद बच्चे क्या करते हैं, इसको इसी सवाल को देख के हल करके कीमत पुट करके छोड़ देते हैं, नहीं, लेकिन ये इनका है इस फॉर्म में आंसर हमारा ए जमा योटा बी की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, सबसे पहले Z1 2 3 की वैल्यू दी हुई है ना, तो हमने इसको देखना है। ये क्या है, इससे देखें आप, Z1 और Z3 और Z2 इसके ऊपर कंजुगेट की अलामत। ठीक है, अब मैं वैल्यू लगाती हूँ इसकी। Z1 की मेरे पास वैल्यू ये वाली 2 जमा योटा, इसके बाद Z3 की 3 माइनस योटा 2 योटा, फिर इनके ऊपर अलग अलग कंजुगेट लगा देती हूँ ऐसे करके। नीचे है Z, नहीं इधर Z3 की वैल्यू थी, मैंने 2 की लगा दी है, 1 जमा 3 योटा। ये Z2 की वैल्यू थी, ये नीचे लगानी थी, ये देखे ना, Z3 की वैल्यू 1 जमा 3 योटा, अब 2 की है 3 माइनस 2 योटा। इसी वैल्यू पुट करने में तो गलती हो जाए तो सवाल सारा गलत हो जाता है। कंजुगेट का क्या काम होता है, ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास Z1, ये है Z3 और ये है Z2। ठीक है ना, मैंने वैल्यू लगाई है। अब मैं इसको हल करूँगी। कंजुगेट का मतलब होता है अलामत चेंज हो जाती है जब कंजुगेट लिया जाता है उस रकम का। तो जब मैं इसका कंजुगेट लूँगी तो इसकी अलामत भी तब्दील हो जाएगी, और इन दोनों का इसका कंजुगेट लूँगी इसकी अलामत भी तब्दील हो जाएगी। जब अलामत तब्दील हो जाती है तो कंजुगेट की अलामत नहीं लगाते। बाज़ बच्चे का अलामत तब्दील करने के बाद भी कंजुगेट की अलामत लगाते हैं, फिर तीसरे स्टेप में वो अलामत नहीं लगाते। जहाँ पे अलामत कंजुगेट की आप लोगों ने नहीं लगानी। ठीक है, तो मैं इसको आगे मल्टीप्लाई करती हूँ। मैंने किस तरह आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि पहले इस 2 को सारे के साथ करते हैं, फिर योटा पे सारे के साथ करते हैं। पहले मैं सिर्फ लिखती हूँ, 2 को करना है सारे इस रकम के साथ, इस 2 को इस रकम के साथ लिखना है, फिर माइनस योटा पड़े तो इसको भी इस रकम के साथ लिखना है, यानी इसको इसके साथ ज़रब दिए, इसको इसके साथ ज़रब देनी है। मैं ज़रब इसी तरह ही देती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात बंदा ऊपर नीचे करके भी ज़रब दे सकता है। ये हो गया। अब मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई लिखा है, अभी मैं करूँगी। 2 को दें, 2 1 के साथ 2 एकम 2, 2 को जब 3 के साथ देंगे तो 2 3 6, फिर योटा को 1 के साथ देंगे तो माइनस योटा, जब योटा को आप 2 को 3 के साथ, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, योटा को 3 के साथ दोगे तो 3 योटा का स्क्वायर, 3 का 3 आएगा, योटा 2 बार आ जाएगा, एक ये वाला योटा पड़ा एक ये वाला। ठीक है, ये हो गया 3 माइनस 2 योटा। अब ये देखें, ये भी योटा की रकम है, ये भी योटा की रकम है, इसमें माइनस माइनस होता है प्लस, अलामत जमा किया, अलामत माइनस की आती है और होता प्लस है। 6 में 1 जमा करेंगे तो हो जाएगा 7, और जहाँ योटा स्क्वायर की कीमत क्या है, -1। ठीक है, ये -1 लगाइए योटा स्क्वायर की कीमत इसकी। ठीक है ना, इसके बाद
जी अभी ऐसे उतारा है। इसके बाद मैं इसको रेस कर देती हूँ। ये नीचे वाली जो रकम नहीं है ये वाली, अभी मैंने फिलहाल ये उतारी है। ये माइनस से ये पहले आ जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये चीज़ इसी तरह नीचे उतरेगी। ठीक है, अब इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं, हल करना है ना इनको। -3 और जमा का 2 और माइनस का 7। ये -3 है, यहाँ आपको कुछ चीज़ की लामत ना हो तो क्या होता है, जमा जो नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है ना, ये इसको मैंने इकट्ठा कर दिया है। 3 में से 2 गया तो 1 आता है, 1 आता है, लेकिन 3 बड़ा है ना, अलामत बड़े की -1 -7 योटा, यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 योटा। हमारा ये वाला आंसर भी आया है, पुट करना चाहिए। लेकिन ये आंसर आप लोग देखें, इसमें नीचे भी ओटा है ऊपर भी ओटा है, लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा था, इस फॉर्म में आंसर निकालें, एक रकम खाली रियल में हो दूसरे के साथ ही ओटा हो। लेकिन अभी तो हमारा आंसर वो निकला भी नहीं है, इसलिए इसको हमने और हल करना है। ठीक है, हल करने के बाद एओटा की फॉर्म में, यानी कि ए जमा एओटा बी की फॉर्म में आंसर निकालना है। ये रकम है, इसको हल करने के लिए बटा को आपको पता है इसका कंजुगेट लिया जाता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। जो आपने क्या लिखना है यहाँ, MN dy, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया किसके साथ, इस रकम के साथ। ये तरीकाकार आपको नाइन्थ में भी आप लोगों ने किया था, रेशनल डिनोमिनेटर यानी कि नातिक को मखरिज को नातिक बनाएं। ये आप लोगों ने सवाल किया हुआ है। इसमें जब बट्टा को ख़त्म करते थे ना, तो बट्टा व रकम का कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। और 10th में भी आप लोगों ने किया, आप 11वीं क्लास में भी, फर्स्ट ईयर में भी आप कर रहे हो, ये तरीका आपको आता है। ठीक है ना, जब नीचे वाली चीज़ को ख़त्म करना हो ना, तो उसका कंजुगेट लेकर ना मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। मैंने वही काम किया। ठीक है, ताकि मेरा ए जमा एओटा बी की फॉर्म में जवाब आए जो उन्होंने खुद सवाल में मांगा है हमसे। ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे करके, नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला तो आपको पता है ना, ए का मतलब होता है पहली रकम, बी का मतलब है दूसरी रकम। अगर एक रकम में पहले प्लस की लामत फिर माइनस की लामत हो, रकम एक जैसी हो, तो उसमें पहले हिस्से का सिक्का लिया जाता है, फिर दूसरे हिस्से का सिक्का लिया जाता है। ये फार्मूला ये बात शो करता है। ए का मतलब होता है पहली रकम, बी का मतलब होता है दूसरी रकम। इधर देखें ना, ये देखें, अगर मैं इसको ए कह देती हूँ तो ये अगर बी कह दूँ तो ए माइनस बी बन गया। इसको ए कह दूँ, इसको बी कह दूँ तो ए जमा बी बन गया। जिसका क्या मतलब है, पहले हिस्से का सिक्का माइनस दूसरे हिस्से का सिक्का। ये वाला फार्मूला हमें लगाना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 के साथ, पहले 1 को इसके साथ लिखूंगी सारे के साथ, फिर -7 को लिखूंगी सारे के रकम के साथ, नीचे बना दूंगी फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, पहले 1 के साथ लिखा है, फिर मैंने 7 के साथ लिखा है। अब जो है हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करें आप, -3 आ जाएगा और -2 ये होता है। जब -1 को मल्टीप्लाई किया जाता है सिर्फ अलामत ही तब्दील होती है, क्योंकि 1 के साथ कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, सिर्फ अलामत तब्दील होगी, बस ब्रैकेट खुल जाएगी। इसकी भी अलामत तब्दील होगी, इसकी भी। ये देखिए, आप खुद देख लें। जब 7 के साथ ज़रब दूंगी तो 7 3 21, मेरा यहाँ पे आ जाएगा 21। एओटा एक है तो एक बार एओटा आएगा। फिर इसके बाद ऐसे रेस कर देना, आप लोगों ने करना है 2 7 14, एक एओटा ये पड़ा है और एक ये पड़ा है एओटा, ये बन जाएगा एओटा स्क्वायर। और इसके बाद ये जमा की लामत है, ये माइनस की लामत है, प्लस माइनस माइनस। नीचे वाला फार्मूला खुल जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, एओटा का स्क्वायर होता है एओटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये 21 में 2 जमा करो, क्या हो जाएगा 23। 21 22 23। 21 में 2 जमा इसलिए किया कि ये भी एओटा की रकम है और ये भी एओटा की रकम है, और माइनस माइनस जमा होता है, अलामत माइनस की आती है। इसके बाद एओटा स्क्वायर की
वैल्यू, यहाँ पे मैंने डाली एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू, नीचे भी एओर्टा स्क्वायर की मैंने वैल्यू डाल दी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ये वही डाली, ये देख ले। -3 -23 एओर्टा -14 -1 9 -4 और -1। ठीक है, अभी ये वाली चीज़ लिखी है, अब हल करूँगी। ये वाली माइनस और ये वाली माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस क्या हो जाएगी, +4। अब ये रकम, ये रियल वाली ये खाली है ना, इसको एक साइड पे ले आओ और एटो की रकम एक साइड पे ले जाएं। नीचे ये दोनों जमा हो जाएंगे, 9 में 4 जमा कर हो जाएगा 13। अब 14 में से 3 गया, कितना बचता है, माइनस करें, जमा माइनस माइनस, अलामत बढ़ेगी तो 11 आ जाता है, 11 मिलता है और जमा का 11, ठीक है ना, माइनस का 11 नहीं है। अब 13 पे अलग अलग डिवाइड कर दें, 11/13 -23/13 एओर्टा। अब यही बात उन्होंने कही थी ना कि हमारा जवाब आए ए जमा एओर्टा बी की फॉर्म में, यानी कि ये आ गया रियल हिस्सा, ये आ गया एओर्टा की फॉर्म, तो ये हमारा आंसर है, ये वाला। उन्होंने सवाल में यही कहा था हमसे ना कि सवाल को इस तरह हल करें कि आपका आंसर ए जमा एओर्टा बी की फॉर्म में आए, पहली रकम के साथ एओर्टा ना हो और दूसरी के साथ एओर्टा हो। हमारा भी पहली रकम के साथ एओर्टा कहीं भी नहीं है, और जहाँ एओर्टा की इलामत है इमेजिनरी की इलामत, इसमें है उसमें नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।